Hello students, this is Sonika here. As we have completed exercise 3.4 in my previous video, now today we are going to start exercise 3.5. The first question of this exercise is, which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और फर्स्ट पार्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वस टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वस टू 0। सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को चेक करना है कि इनका सोल्यूशन किस तरह का है, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। फिर उसी के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्यूशंस निकालने हैं या नहीं। तो इसके लिए हम कंडीशंस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कंडीशंस क्या थी? जनरल फॉर्म लिखते हैं इक्वेशंस की। जनरल फॉर्म थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वस टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वस टू 0। इसमें कंडीशंस थी कि इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वस टू b1 अपॉन b2। इस कंडीशन में जो लाइंस थी वो कैसी थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, इंटरसेक्टिंग एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। द सेकेंड कंडीशन इज इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वस टू b1 अपॉन b2 इज इक्वस टू c1 अपॉन c2। इस केस में जो लाइंस थी वो कोइंसिडेंट थी और इनके जो सॉल्यूशंस थे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। The last condition is if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 by c2। इस कंडीशन में जो लाइंस थी वो पैरेलल थी एंड दीज लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। तो ये हमारी कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह का सॉल्यूशन है इक्वेशंस का। तो सबसे पहले हम इसमें इन इक्वेशंस से जनरल फॉर्म से कंपेयर करके इन इक्वेशंस में a1 a2 लिख लेते हैं। a1 होगा, फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर किया तो x का कोफिशिएंट a1 है, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है? 1। b1 इज -3 एंड c1 इज -3। नेक्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। a2 है 3, b2 इज -9 एंड c2 इज -2। अब इन्हें a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 इज़ 1/3, 1/3 आ जाएगा। b1 बाय b2 इज़ -3 बाय -9। इसे सॉल्व किया तो हमें मिलेगा 1/3। नेक्स्ट c1 बाय c2 इज़ -3 बाय -2। इसको माइनस से माइनस कट हो गया और हमें मिला 3/2। अब इन कंडीशंस में चेक करते हैं तो मिलेगा हमें a1 बाय a2 इज इक्वस टू b1 बाय b2 इज़ नॉट इक्वस टू c1 बाय c2। a1 बाय a2 ये एंड b1 बाय b2 दोनों a/3 हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं और ये c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है। तो इसमें कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि लाइंस पैरेलल हैं एंड बोथ द लाइंस हैव नो सोल्यूशन, सो दैट वी कैन राइट lines are parallel and have no solution। तो ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। ये आपकी बुक में गिवन है एक्सरसाइज 3.5 का पेज नंबर 62 पे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका सेकेंड पार्ट नोट डाउन करते हैं।
द सेकेंड पार्ट इज 2x plus y is equals to 5, 3x plus 2y is equals to 8. This is the second part. इसे हम a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 की फॉर्म में लिख लेते हैं इन इक्वेशंस को। तो हमें मिलेगा 2x plus y minus 5 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 8 is equals to 0. अब इन इक्वेशन को इनसे कंपेयर करते हैं a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 से। इनसे कंपेयर करने पर हमें a1 क्या मिल रहा है, a1 is 2, b1 is 1 and c1 is minus 5, a2 is 3, b2 is 2 and c2 is minus 8. a1 by a2 हो जाएगा 2 by 3. b1 by b2 is b1 is 1 and b2 is 2. c1 by c2 is c1 is minus 5 and c2 is minus 8. ये मिल गया हमें -5 by 8. a1 by a2 is not equals to b1 by b2. ये 2 by 3 है और b1 by b2 कितना है, 1 by 2. तो इससे हमें ये लाइंस जो कंडीशन है वो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन. तो बच्चों इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि जिन लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन है तो उन्हें हमें सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशंस नोट डाउन कर लेते हैं. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. इसको हम लिखेंगे x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन. इसके लिए किसी फॉर्मूलाज को लर्न करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. हम इसको सिंपल मेथड से कर सकते हैं कि x के नीचे जब हमें वैल्यू लिखनी है तो हम अगर x को हाइड कर देंगे तो हम इसके जो कोफिशिएंट्स हैं इस कांस्टेंट को y के जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे -8 है. -8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट -8. फिर माइनस करना है हमें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को. 2 इंटू -5 वी विल गेट -10. अब y के लिए हम y को के कोफिशिएंट्स को हाइड कर लेंगे और हमें मल्टीप्लिकेशन इसे किस मैनर में करना है, हमें इसे रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है. मतलब हम पहले 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -15 एंड माइनस का साइन. फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. -8 इंटू 2 वी विल गेट -16. 1 के तो 1 के नीचे जो हम लिखेंगे वैल्यूज़ उसके लिए भी हम जैसे हमने x के नीचे जिस फॉर्म में मल्टीप्लाई करा था उसी तरह से करेंगे. तो हम इसे हाइड कर लेते हैं और इसको हाइड करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से. देन वी विल गेट 2 2 ज़ा 4 एंड 3 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई देन वी विल गेट 3 1 ज़ा 3. तो इस तरह से ये टर्म्स हमें मिल गई हैं. अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं. x अपॉन -8 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल्स टू y अपॉन -15 माइनस माइनस प्लस 16 1 अपॉन 1. x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और ये हो गया 1. x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 2 एंड y अपॉन 1 सॉल्व करने पर हमें मिलेगा
y इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से ये सेकेंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया है। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड पार्ट इज 3x minus 5y is equals to 20, 6x minus 10y is equals to 40। इसको भी हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x minus 5y minus 20 is equals to 0 and 6x minus 10y minus 40 is equals to 0। Now on comparing with the general form, then we will get a1 is equals to 3, b1 इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट कितना है -5, c1 इज इक्वल्स टू -20, a2 इज इक्वल्स टू 6, b2 इज इक्वल्स टू -10 एंड c2 इज इक्वल्स टू -40। अब इन टर्म्स की हेल्प से हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 हो जाएगा 3/6। इसे सॉल्व किया देन वी विल गेट 1/2। b1 by b2 is b1 is -5 अपॉन -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2। c1 by c2 is -20 अपॉन -40। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ एंड 20 1 ज़ा 20 एंड 20 2 ज़ा 40, 1/2। इनसे हम चेक कर सकते हैं कि तीनों की वैल्यू हमें 1/2 मिली है। देन वी कैन राइट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये तीनों इक्वल होते हैं तो इस टाइम पे क्या कैसी होती हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस हैं और इनके कैसे सॉल्यूशन होते हैं, एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसकी ये जो इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग नहीं है और इनके यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट पार्ट इज x minus 3y minus 7 is equals to 0, 3x minus 3y minus 15 is equals to 0। इन इक्वेशन से हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a1 a2 लिख लेते हैं। a1 है x का कोफिशिएंट दैट इज़ 1, b1 इज़ y का कोफिशिएंट दैट इज़ -3, c1 इज़ -7, a2 is x का कोफिशिएंट 3, b2 is y का कोफिशिएंट -3 and c2 is -15। Now start finding a1 upon a2। a1 upon a2 is 1 upon a2 है 3। b1 upon b2 is b1 is -3 and b2 is -3। ये कैंसिल होके आ गया 1 आ गया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो हमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करें। हमें यहीं से एक सॉल्यूशन मिल गया है कि लाइंस किस तरह की होंगी, जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों जब यूनिक सॉल्यूशन है तो क्वेश्चन में गिवन है कि हमें सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। 3x minus 5y minus 20
x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वस टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वस टू 0। ये इक्वेशंस हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए x, y एंड 1 लिख लेते हैं, इनके नीचे अपॉन लगा लेते हैं। अब इनको सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल के नीचे लिखने के लिए हम x की टर्म को हाइड कर देंगे और इसको इस वे में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 15 को सबसे पहले किससे करेंगे, -3 से, तो हमें मिलेगा 45, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का साइन, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 -7 इंटू -3 इज 21। नाउ y के लिए हमने जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखा कि हम y को हाइड करने के बाद इसको पहले इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा -7 इंटू 3 दैट इज -21। अब माइनस का साइन लगाया एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -15। 1 के नीचे लिखने के लिए अगेन हम इसी तरह से जैसे हमने x की टर्म में मल्टीप्लाई करा था उसी तरह से करेंगे, तो हमें मिलेगा -3 इंटू 1 दैट इज -3, माइनस का साइन, -3 इंटू 3 इज -9। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो x अपॉन 45 में से 21 माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 24, y अपॉन -21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन -3 प्लस 9, x अपॉन 24 इज इक्वस टू y अपॉन -6 इज इक्वस टू 1 अपॉन 6। अब x अपॉन 24 को इस कांस्टेंट के इक्वल पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 6, x इज इक्वस टू 24 अपॉन 6, 4। x की वैल्यू हमें 4 मिल गई है एंड टू फाइंड वैल्यू ऑफ y इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, y अपॉन -6 इज 1 अपॉन 6, देन y इज इक्वस टू -6 अपॉन 6, वी विल गेट -1। तो y की वैल्यू मिल गई है -1। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इनके सॉल्यूशंस हैं 4 एंड -1। तो आई थिंक एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।